इन समय की बात है। पवित्र नदी के किनारे स्थित एक शांत आश्रम में महान मुनि पराशर अपने शिष्य मैत्रेय को धर्म का गहरा ज्ञान दे रहे थे। आश्रम के चारों ओर घना वन था। पक्षियों का मधुर स्वर वातावरण को सुरीला बना रहा था और पवित्र अग्नि से उठती धूप की सुगंध पूरे वातावरण को दिव्य बना रही थी। शिष्य मैत्रेय ने विनम्रता से पूछा, गुरुदेव, इस संसार में धर्म का असली स्वरूप क्या है और मनुष्य को धर्म के मार्ग पर कैसे चलना चाहिए? मुनि पराशर ने शांत स्वर में उत्तर दिया, धर्म इस सृष्टि की आधार शक्ति है। यह 4 मुख्य स्तंभों पर टिका हुआ है, सत्य, दया, तप और दान। जब ये चारों स्तंभ मजबूत रहते हैं तब संसार में शांति और संतुलन बना रहता है। लेकिन समय बदलने के साथ जब कलयुग का प्रभाव बढ़ता है तब धर्म के ये स्तंभ धीरे धीरे कमजोर होने लगते हैं। अंत में धर्म केवल एक ही स्तंभ पर टिक कर रह जाता है। इसी कारण संसार में अशांति, दुख और अधर्म बढ़ने लगता है। मुनि पराशर ने आगे बताया कि मनुष्य का जीवन भी 4 भागों में बांटा गया है, जिन्हें आश्रम कहा जाता है। पहला है ब्रह्मचर्य आश्रम। इस समय मनुष्य गुरु के आश्रम में रहकर शिक्षा प्राप्त करता है। वह अनुशासन सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है और अपने चरित्र का निर्माण करता है। गुरु अपने शिष्यों को वेदों का ज्ञान देते हैं और उन्हें सत्य, सेवा और विनम्रता का महत्व समझाते हैं। दूसरा है गृहस्थ आश्रम। इस अवस्था में मनुष्य विवाह करता है और परिवार तथा समाज की जिम्मेदारी निभाता है। गृहस्थ जीवन में पूजा, सेवा और दान का विशेष महत्व होता है। यही जीवन समाज को स्थिरता और समृद्धि प्रदान करता है। तीसरा है वानप्रस्थ आश्रम। इस अवस्था में मनुष्य धीरे धीरे सांसारिक मोह से दूर होने लगता है और अपना ध्यान आध्यात्मिक जीवन की ओर लगाने लगता है। वह अपने अनुभव और ज्ञान से समाज का मार्गदर्शन करता है। अंतिम आश्रम है संन्यास। इस अवस्था में मनुष्य सभी सांसारिक बंधनों को त्याग कर पूरी तरह ईश्वर की भक्ति और ध्यान में लग जाता है। उसका जीवन केवल सत्य और आत्मज्ञान की खोज के लिए समर्पित हो जाता है। प्राचीन समय में महान मुनि वेद व्यास ने मानव कल्याण के लिए वेदों को व्यवस्थित किया और उन्हें 4 भागों में बांटा, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इन ग्रंथों में जीवन से जुड़ा गहरा ज्ञान समाया हुआ है। वेदों में अग्नि पूजा और पवित्र हवन का विशेष महत्व बताया गया है। यह केवल अग्नि में आहुति देना नहीं है, बल्कि यह एक पवित्र भावना है जो मनुष्य को ईश्वर के और करीब लाती है। शास्त्रों में 5 पवित्र कर्तव्यों का भी वर्णन किया गया है। देव पूजा, मुनियों का सम्मान, पूर्वजों का स्मरण, अतिथि सेवा और सभी जीवों के प्रति दया। इन कर्तव्यों का पालन करने से मनुष्य का जीवन संतुलित और पवित्र बनता है। जो मनुष्य धर्म, सत्य और करुणा के मार्ग पर चलता है वह अंत में परम शांति प्राप्त करता है। ऐसे धर्मात्मा लोगों को भगवान विष्णु के दिव्य धाम वैकुंठ की प्राप्ति होती है। वहीं भगवान विष्णु इस सृष्टि के पालनकर्ता के रूप में विराजमान हैं। उनकी कृपा से संसार में धर्म की रक्षा होती है और मनुष्य को जीवन का सच्चा उद्देश्य मिलता है। इसीलिए कहा गया है कि धर्म के 4 स्तंभ ही संसार के संतुलन को बनाए रखते हैं। जो मनुष्य इन सिद्धांतों का पालन करता है उसका जीवन सफल और पवित्र बन जाता है। हरि ओम।